चीन की धमकियों के बावजूद अमेरिका में नंबर 3 की ताकत रखने वाली स्पीकर नैन्सी पेलोसी रात 8:14 पर ताइवान पहुंची। इसके तुरंत बाद चीन ने ताइवान में टारगेटेड मिलिट्री एक्शंस यानी चुनकर सैन्य ठिकानों पर हमले की बात कही है। अमेरिका से पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद चीन ने गुरुवार से ताइवान के 6 तरफ सैन्य अभ्यास का ऐलान कर दिया, यानी कि चारों तरफ 6 ऐसे ठिकानों पर सैन्य अभ्यास का ऐलान कर दिया। 1996 के बाद पहला ऐसा मौका है जब ताइवान में लेवल 2 का अलर्ट जारी किया गया है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद हमेशा ताइवान को अपना हिस्सा बताने वाले चीन ने धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिका आग से खेल रहा है। अब चीन क्या क्या कर सकता है, इसे हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। क्या दुनिया की 2 सुपर पावर के बीच महायुद्ध की वजह ये तस्वीर होगी? क्या अमेरिकी संसद के अध्यक्ष का यह दौरा दुनिया को जलाने वाला साबित होगा? ताइवान की सरजमीन पर नैन्सी पेलोसी के इन कदमों को दुनिया दिल थाम कर देख रही है। सब ये जानना चाहते हैं कि ताइपे एयरपोर्ट पर नैन्सी पेलोसी के स्वागत का अंजाम क्या होगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद नैन्सी पेलोसी अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर हैं। वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं। इस तरह साल 1997 के बाद ताइवान आने वाली नैन्सी पेलोसी अमेरिका की सबसे बड़ी नेता हैं। यही वजह है कि चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है। वो इस कदम को वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन बताता है, जिसके तहत वो ताइवान को अपना कहता है। इसीलिए चीन की तरफ से लगातार बुरे अंजाम की धमकी दी जा रही है। अब जब नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी हैं, ऐसे में चीन के अगले कदम पर सबकी निगाहें हैं। सवाल ये, क्या ये दौरा इस छोटे से देश को बर्बाद करने वाला साबित होगा? साउथ चाइना सी अमेरिका और चीन के बीच जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है। ये उसका पहला सबूत है। ये ताइवान के नजदीक चीन के एक राज्य फुजियान की तस्वीर है, जिसके पुल पर आप चीन की सेना के काफिले को देख रहे हैं। दावा है कि चीन की सेना ताइवानी द्वीप से चंद किलोमीटर ही दूर तैनात की गई, जिसकी तस्वीरें चीन के सोशल मीडिया से होते हुए दुनिया भर में फैल गई हैं। चीन की सेना ने नैन्सी पेलोसी को डराने के लिए जोरदार युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। यही नहीं, चीन ने इस इलाके में यात्री विमानों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने धमकी तक दे डाली कि अमेरिका को इस दौरे के सभी दुष्परिणामों को भुगतना पड़ेगा। 双方呢一直在各个层级通过各个渠道在北京和华盛顿都保持着密切的沟通。中方多次明确无误地向美方阐明了中方坚决反对美国众议院议长窜访台湾的坚定的立场。我们希望美方的官员呢能够清楚地理解这个问题的。 तो क्या ताइवान का हश्र यूक्रेन जैसा होने वाला है, या कहें कि हो सकता है? क्या यूक्रेन के बाद ताइवान अब बर्बाद होने वाला है? क्या चीन ताइवान पर हमला कर सकता है? चीन पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि चीन की सेना नैन्सी पेलोसी की यात्रा पर इसका 4 तरीके से जवाब दे सकती है। पहला, चीन बहुत बड़ी तादाद में अपने फाइटर जेट को ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेज सकता है। यह वजह है कि चीन ने सभी विमानों की उड़ानों को कैंसिल कर दिया। इससे पहले चीन ने पिछले साल 4 अक्टूबर को अपने 56 फाइटर जेट एक साथ ताइवान की सीमा में भेजकर डराया था। यही वजह है कि अमेरिका ने भी अपने परमाणु बम से लैस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान के पास तैनात किया है। इस तरह परमाणु हथियारों से लैस चीन और अमेरिका
दोनों की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइल, युद्धपोत और फाइटर जेट तैनात कर चुके हैं। जानकार कहते हैं कि चीन अपना विरोध जताने के लिए अपने फाइटर जेट को ताइवान के ऊपर या मीडियन लाइन के ऊपर उड़ा सकता है। मीडियन लाइन एक ऐसा बफर जोन है जिसे अमेरिका ने 1954 में विकसित किया था ताकि चीन और ताइवान के बीच विवाद को रोका जा सके। चीन ने पिछले साल इस सीमा रेखा को मानने से इनकार कर दिया था। चीन ने चेतावनी देने के लिए अब अपने कई विमानों को इस मीडियन लाइन तक उड़ा दिया है। चीन अगर ताइवान के ऊपर अपने फाइटर जेट को उड़ाता है तो ये बहुत ही ज्यादा तनाव को भड़काने वाला कदम होगा। वैसे ये काम चीन की सेना और सरकार के अलावा उसका सरकारी मीडिया भी कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर रह चुके हू शिजिन ने तो नैन्सी पेलोसी को चोर बताते हुए इस मौके का फायदा उठाकर ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ने तक का सुझाव दे दिया। Pelosi is acting very much like a thief. The Chinese army, which is fully prepared to handle her possible visit to Taiwan, will surely eliminate her visit's consequence through the escalation of military operations. चीन के खतरे को देखते हुए नैन्सी पेलोसी ताइवान की पूर्वी सीमा से आईं। उनकी सुरक्षा के लिए जापान के अमेरिकी सैन्य अड्डे से 13 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है। अपने 35 साल के लंबे करियर में स्पीकर पेलोसी चीन की मुखर आलोचक रही हैं। उन्होंने चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड की निंदा करने के साथ लोकतंत्र समर्थक और चीन सरकार से असंतुष्ट लोगों से मुलाकात की है। इसके अलावा नैन्सी पेलोसी ने 1989 में हुए नरसंहार के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए तियानमेन स्क्वायर का दौरा भी किया है। नैन्सी पेलोसी की असल योजना अप्रैल में ताइवान जाने की थी, लेकिन उस वक्त उन्हें कोविड हो गया, जिसके चलते पेलोसी को उस दौरे को स्थगित करना पड़ा था। अब ताइवान आकर नैन्सी पेलोसी ने सीधे चीन को चुनौती देने का अपना काम पूरा किया, जिसके जवाब में विशेषज्ञों का मानना है कि चीन तीसरे विकल्प के तहत अपने विशाल युद्धपोत को ताइवान की सीमा के पास तैनात कर सकता है। इससे निपटने के लिए इलाके में पहले से ही अमेरिका के दर्जनों युद्धपोत मौजूद हैं। ये जंगी जहाज F-35 फाइटर जेट से लैस है, जो परमाणु हमला करने में भी सक्षम हैं। चीन चौथे विकल्प के तहत ताइवान की सीमा के पास मिसाइल परीक्षण भी कर सकता है। चीन से तनाव के बीच में चीन ने सोमवार को पहली बार अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल का वीडियो जारी किया। चीन ने पहली बार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल DF-17 का फुटेज जारी किया। इस फुटेज में DF-17 मिसाइल लॉन्च होती दिखती है। चीन का दावा है कि इस एयरक्राफ्ट किलर हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाना असंभव है। चीन की इन सारी धमकियों को दरकिनार करते हुए नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी हैं। अब गेंद चीन के पाले में है और सवाल सारी दुनिया ये जानना चाहती है कि चीन क्या करता है। आज तक ब्यूरो।